बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय ओन एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे थंबनेल में तो चेक कर लिया होगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट का क्या ड्यूरेशन है। देखिए, कभी भी ज़िंदगी में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं सिर्फ रियल स्टेट की बात नहीं करूँगा, मैं हर उस चीज़ की बात करूँगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो, सोना हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, कोई कारोबार हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो उन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप एक टाइम फ्रेम ज़रूर देखते हैं कि किस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अब रियल एस्टेट की मैं एक बात करना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। 3 कौन-कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या-क्या डिफरेंस है और किस-किस तरह से होती हैं? देखिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि उसके अंदर बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो चीज़ आपको नियर टू पोज़ेशन वाली मिलती है या पोज़ेशन वाली चीज़ होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है, वो आप समझिए कि 1.5 से 2 साल में आपके पैसे आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट देके आ जाते हैं। अब अगर हम मिड टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो देखिए, मिड टाइम जो इन्वेस्टमेंट है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कम पैसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। देखिए, अगर आपका ड्यूरेशन 3 से 5 साल के दरमियान है, तो वो आपकी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। और एंड पे मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें पैसा यूजुअली बहुत मिनिमम सा होता है इन्वॉल्व, लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप समझे 6-7 साल, 6-7 साल से लेकर आगे बेशक 20 साल 30 साल तक रखें, इसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करूं कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा 1.5 से 2 साल। अब इसके अंदर वो वाले अपार्टमेंट्स आ सकते हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो और फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया हो। वो शॉप्स आ सकती हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो, फिनिशिंग स्टार्ट हो गई हो। वो सोसाइटीज़ या वो जो फाइल्स होती हैं कि जो ऑन ग्राउंड होती हैं और बस पोजेशन 6 महीने, साल, 1.5 साल में आने वाला होता है। ये सब चीज़ें वो हो गई। या जो पोजेशन वाली चीज़ होती है, वो भी जब आप लेते हैं तो वो भी आपको देखिए, प्रॉपर्टी उसमें महंगा होना ही होना है, ज़मीन है उसमें महंगा होना ही होना है, आप कभी भी खरीदें। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। अब अगर मैं मिड टर्म की बात करूँ, तो मिड टर्म में कुछ इस तरह से होता है कि जी, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसको स्टार्ट हुए हुए जी साल, डेढ़, 2 हो गए और तकरीबन 2.5 से 3 साल में आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि यार हाँ, इसका पोज़ेशन आ जाएगा। तो जब उस तरह की कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग या कोई होटल अपार्टमेंट या कोई शॉप वगैरह की कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं, तो वो आपकी मिड टर्म में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अपफ्रंट थोड़ी-सी पेमेंट होती है। उसके बाद आपकी बाकी जो 2.5-3 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स है मिनिमम, या 3.5 साल की, वो आपकी आगे चल पड़ती है। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको हर चीज़ में ही फ़ायदा है। जो शॉर्ट टर्म वाली है, जो मिड टर्म वाली चीज़ है, अगर उनको भी आप लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर एक चीज़ आपने आज 1 करोड़ की ली है, आप उसको 4 साल बाद जी वो 3 करोड़ की बिकती है, तो हो सकता है आप उसको 8 साल होल्ड करके रखें, तो वो 3 करोड़ वाली चीज़ हो सकता है 5 करोड़ की बिक जाए। क्योंकि चीज़ आपके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है, उसकी वर्थ बढ़ रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो जितना होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में मैं स्पेसिफिकली अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को फ़ोकस करूँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा फाइल्स, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, वो 5-6 साल, 6 साल से पहले आपको कुछ भी नहीं देती। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फाइल में, तो आप समझें कि उसका पोज़ेशन आता है। ये मैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ फाइल की, वो क्यों बता रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि जी 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो आप क्यों 6-7 साल कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये गलती लोग बहुत अरसे से करते आ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जैसी ही चीज़ का पोज़ेशन आता है वो चीज़ बेच देते हैं, जबकि गलत है। क्योंकि जैसे ही एक चीज़ का एक जगह का पोज़ेशन आया, आपने अगर उसी वक़्त बेच दी, तो उस टाइम तो जिसका भी उधर पोज़ेशन आया, हर बंदा बेच रहा है। तो यहाँ पे फिर डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग जाता है कि इस जगह पे डिमांड उतनी एसेस नहीं होती, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपको एक अच्छी वैल्यू नहीं मिलती।
फिर आप क्या कहते हैं, अपने कंसल्टेंट को बुरा भला करते हैं, सोसाइटी को बुरा भला कहते हैं, डेवलपर को बुरा भला कहते हैं, जिसका आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हमें ये चीज अवेयरनेस ही नहीं दी गई, ये चीज समझाई नहीं गई, ये चीज बताई नहीं गई कि व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल। राइट टाइम टू सेल, अगर आपने एक फाइल खरीदी, उसका पोजेशन आया, पोजेशन के टाइम उसको कभी भी नहीं बेचना। आपने उसको कब बेचना है? आपने उसको बेचना है जब आपके, फॉर एग्जांपल ये एक सोसाइटी है, जो आप देख रहे हैं एक सोसाइटी है, इसके अंदर इस जगह पे आपका प्लॉट निकला इस कॉर्नर पे, ठीक है। अब इस पूरी जगह का पोजेशन आ गया, हर बंदा प्लॉट बेच रहा है, तो वैल्यू उतनी नहीं लगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब आपकी चीज की वैल्यू कब बढ़ेगी? आपका जहां प्लॉट है उसके नियर बाय में, आप समझे उसके 500 मीटर्स के नियर बाय में कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई हो या हो रही हो, स्टार्ट हो गई हो, कोई घर वगैरह बन रहे होते हैं, कोई कमर्शियल वगैरह बन रहे होते हैं। जब वो थोड़ा सा आप समझे ग्रे स्ट्रक्चर्स में पहुंच जाना, तब आपका वो चीज है, वो प्लॉट है, वो मैक्सिमम मेच्योरिटी पे चला जाता है। अब आप समझिएगा कोई 4 साल में आपको चीज डिलीवर हो रही है, तो 1.5-2 साल उस जगह के आसपास कुछ चीजें बनते बनते सारे मामला होते होते रख जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा 6-7 साल फाइल्स में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप दिमाग में रखें कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फाइल्स के लिए एक कहावत यूज करते हैं, मैं तो अपनी कंपनी में सबको, सारे एम्प्लॉयज वगैरह सबको बताता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ कि फाइल जब आप खरीदते हैं ना, आप समझे आपने खरीद के भूल जाना है। आप बोलने पे लोग कहते हैं क्यों, हम क्यों भूल जाए, हमने पैसे भरे हुए, ये क्या बात हुई? तो लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। फाइल की तो हमेशा होती ही लॉन्ग टर्म में। तो फाइल खरीदे और भूल जाए। अगर लोग मुझसे आगे कहते हैं कि जी हम क्यों खरीदें, और 6-7 साल जो आप बता रहे हैं, 8 साल बता रहे हैं, 6-7 साल जो आप बता रहे हैं, वो आप किस बेस पे बता रहे हैं? वो मैं इस बेस पे बता रहा हूँ कि आप, आज मैं किसी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ डीएचए की बात करता हूँ। डीएचए का आपको पता है फेज 9 टाउन जो है वो तो हो गया, लेकिन फेज 9 प्रिज्म जो है उसकी फाइल्स कब लॉन्च हुई थी? 2005 में लॉन्च हुई थी, और अभी आप देख लें तो 2024 चल रहा है, पोजेशन अब आना स्टार्ट हुआ है। तो जब डीएचए की फाइल किसी ने ली थी, उसको 20 साल लग गए हैं। ठीक है, डीएचए बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है, सारा कुछ है, लेकिन आप फाइल की गेम, इससे बेहतर एग्जांपल मेरे पास और कोई नहीं कि मैं आपको ये चीज समझाऊं कि फाइल की गेम हमेशा लंबी ही होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का। बाकी अगर आप लोग हमसे कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेना चाहते हैं, और कंस्ट्रक्शन के आजकल हमारे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, या आप हमसे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मशवरा करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक अच्छी रहनुमाई करेगी हमारी टीम कि आप लोग किस हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप अपना बजट बताएं और ये बताएं कि आप किस फेज में आना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मिड टर्म का आपका माइंड है या लॉन्ग टर्म का है। तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आपको गाइड करेगी। For the further information, contact my own associates. Thank you.